नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के लोग और आरएसएस के समर्थक, इन सारे लोगों ने पिछले 6-7 साल से 10 साल से एक ही नारा बुलंद किया है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लेकिन असलियत में जब हिंदू खतरे में आया, जब हिंदू के ऊपर खतरा था, जब हिंदू के घर में कोई बचा नहीं अंतिम संस्कार करने वाला भी, इतना खतरे में आ गया हिंदू, उस वक्त में ये सारे पाखंडी भाग खड़े हुए। काम कौन आया? काम वो मुसलमान भाई आया। काम वो मुस्लिम भाई आए जिनके नाम से इन हिंदुओं को डराया जा रहा था। वो मुसलमान भाई आगे आए और उन्होंने आगे आकर के ऐसे समय पर, कोरोना के समय पर, जब अपनों का साथ छोड़ करके चले गए हैं, ऐसे समय पर मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आकर के हिंदू भाई की अर्थी को कंधा दें। इससे खूबसूरत हिंदुस्तान की ओर कोई तस्वीर नहीं हो सकती। इससे खूबसूरत भाईचारे की ओर कोई मिसाल नहीं हो सकती। देखिए किस तरह से दिल्ली के अंदर यह सब कुछ हुआ है। वो दिल्ली जिसको 1 साल पहले कहा गया था, कपिल मिश्रा का वो भाषण याद करिए कि ये ट्रंप के यहां पर रुकने तक हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद में हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये कपिल मिश्रा का भाषण था। और परवेश वर्मा का भाषण आप याद करिए, क्या कहा था परवेश वर्मा ने? ये मुसलमान आपकी घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों से रेप करेंगे। बीजेपी के सांसद हैं परवेश वर्मा, अभी मौजूदा सांसद हैं, और उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने यह बयान दिया था कि मुसलमान आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे। यह कहा था, गोली मारो सालों को। अनुराग ठाकुर का यह बयान भी याद है। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? इस महामारी के दौर में मुसलमान काम आ रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के काम आ रहे हैं। एक भारतीय दूसरे भारतीय के काम आ रहा है। यह है भारतीयता, यह है भारत। आपका भारत नहीं है ये, जहां पर आप कहें कि हिंदू खतरे में है, दाढ़ी टोपी वाला, ऊंचे पजामे वाला, ऐसे ऐसे शब्द कह करके आप लोगों को भड़काते हैं। और देखिए लोग आज सवाल पूछ रहे हैं। ये एक सफीक खान है और इन्होंने लिखा है, दिल्ली में दंगा कराने में सबसे आगे खड़ा था कपिल मिश्रा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, अब कहां गए ये दंगाई मिश्रा? लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपने इस तरह के भाषण दिए कपिल मिश्रा जी, इसलिए लोग आपसे पलट करके सवाल पूछ रहे हैं। कहीं पर नजर आए आपको किसी वीडियो में कपिल मिश्रा किसी हिंदू भाई की मदद करते हुए? छोड़ दीजिए मुस्लिम को, उसको कोरोना हो रहा है, होने दीजिए, कम से कम हिंदू भाइयों को बचाया आपने। मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी है, मैं सच्चाई से बता रहा हूं, मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी है कपिल मिश्रा कहीं पर मुझे नजर आया हो। परवेश वर्मा जो कह रहे थे मुसलमान आपके घरों में घुस करके आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे, वो कहीं पर नजर आए हो, मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी है। ये खबर आपको बता देते, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। ये न्यूज 24 ने खबर छापी है और न्यूज 24 ने खबर छापते हुए लिखा है, दिल्ली में पिछले साल जहां दंगा हुआ था वहां मुस्लिमों ने दिया हिंदू की अर्थी को कंधा, किया रीति रिवाज से अंतिम संस्कार। पूरे रीति रिवाज से जो है वो अंतिम संस्कार किया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने इस हिंदू भाई को कंधा भी दिया, उसकी अर्थी को कंधा भी दिया और पूरे रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन आपको कहीं पर वो लोग नजर नहीं आएंगे जो टीवी पर चिल्लाते हैं। आपने कहीं पर संबित पात्रा कभी सड़क पर किसी मरीज को ऑक्सीजन का सिलेंडर बांटते हुए देखे हैं? देखे हैं आपने? कहीं पे नहीं देखा होगा आपने। लेकिन किस तरह से आज मुसलमान भाई जो है वो आगे आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, ये खूबसूरत है। लेकिन देखिए एक जगह नहीं हुआ है ऐसा, कई सारी जगह पर ऐसा हुआ है। और इसके बाद में भी जो है वो अंधभक्त रुक नहीं रहे हैं। वो अंधभक्त वही जहर वाली मानसिकता पर अभी भी कायम है। ये आज तक की एक और खबर देख लीजिए, ये 23 अप्रैल 2021 की खबर है और इसमें लिखा है, समाज से मानवता का एक और उदाहरण, कोरोना की मार मुस्लिम युवकों ने किया, कोरोना संक्रमित महिला का अंतिम संस्कार नहीं पहुंचे परिजन। जहां पर आपके अपने परिजन आपका साथ छोड़ करके चले गए, वहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ एक लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर हजारों ऐसे हिंदू भाई भी हैं जिन्होंने मुसलमानों को भी मदद की है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। यहां पर एक तरफा नहीं है कि केवल मुसलमान मदद कर रहे हैं, हिंदू मदद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हजारों ऐसे हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भी हैं जिन्होंने दूसरे धर्मों के, दूसरे समुदाय के लोगों की मदद की है। ऐसे हजारों लोग हैं। बस कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस तस्वीर से डरते हैं,
कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इनकी एकता से डरते हैं, बस कुछ एक लोग ऐसे हैं। लेकिन मीडिया में बस उन कुछ एक लोगों को दिखाया जाता है, हजारों लोगों की कहानियां नहीं दिखाई जाती, जहां पर हजारों लोग किस तरह से हिंदुस्तान को बनाते हैं वो कहानी आपको नहीं दिखाई जाती है। लेकिन देखिए कुछ एक अंधभक्त वो किस तरह से अभी भी जो है, ये राजेंद्र हैं और इन्होंने क्या लिखा, पहले मारो और बाद में दिखावे के लिए अर्थी को कंधा दो, सब समझते हैं। अरे शर्म करिए, शर्म करिए, ऐसा भयानक दौर चल रहा है, ना जाने कब किसका बुलावा आ जाए, कब कौन चला जाए, कहां पर किसको ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिले, कौन तड़प तड़प करके मर जाए। और इस समय पर भी आप किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं कि इन्होंने मारा और फिर इन्होंने अर्थी को कंधा दे दिया। एक और है, और इन्होंने तो फर्जी फोटो लगाया हुआ है, बाबा साहब का फोटो लगाया है, नाम भी जो है वो फर्जी है, क्योंकि ना बाबा साहब को चाहने वाले वो कभी ऐसे विचार नहीं लिख सकते। इन्होंने क्या लिखा है, ये सही है, पहले मार दो फिर अर्थी को फोटो सेशन करवा करके मीडिया को बोटी फेंक दो, ये इन लोगों ने कहा है। सोचिए इस देश में पिछले साल क्या क्या हुआ, किस तरह से कोई सब्जी बेचने वाला था, उसका नाम क्या था, वो पूछ करके उसको पीटा गया। ठीक है, इस देश में और क्या क्या हुआ, ओला उबर के जो ड्राइवर थे उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम ये है, उसकी राइड कैंसिल कर दी। यहां पर जोमेटो का खाना देने वाला जो अगर कोई मुस्लिम था तो उसको मना कर दिया गया, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी बुरे वक्त में असली आदमी की पहचान होती है, जो बुरे वक्त में काम आए वही असली आदमी है, वही आपका अपना है। जो अच्छे में साथ होकर के खड़ा होकर के ताली बजाए वो आपका अपना नहीं है, जो बुरे में आपको कंधा दे, आपके आंसू पूछने का काम करे, वो आपका अपना है। और इसीलिए हजारों ऐसी कहानियां निकल निकल करके सामने आ रही है। देखिए एक बात समझिए, कोरोना है और कोरोना चला भी जाएगा, लेकिन एक बात को आप समझिए, संक्रमित व्यक्ति का विचार इलाज हो सकता है, लेकिन जिसकी मानसिकता वो संक्रमित हो जाए उसका इलाज नहीं है। इसलिए अपने आप को, चाहे कोई मुसलमान भाई भी अगर हिंदुओं के लिए नफरत रखता है, उसको भी आप अपने पास मत बैठाइए, उसको दूर करिए, वो आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है, खतरा है वो आपके परिवार के लिए, आपके समुदाय के लिए, आपके देश के लिए। और अगर कोई हिंदू, कोई सिख, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है, कट्टर है और दूसरे धर्म के, दूसरे विचार के लोगों के लिए कट्टरता रखता है, उससे किनारा करिए, क्योंकि ये देश भाईचारे से बना है, आपसी तालमेल से बना है, और इसको इसी तरह से बने रहने दीजिए। बहरहाल जिस तरह से मुसलमान समुदाय के लोग आगे आकर के हिंदू भाइयों की जिस तरह से अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनकी अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, उनको दुख के समय पर कंधा दे रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।